मुबीरा, जो कुछ हुआ मेरी इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि रोशनी नापी से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। शहीद, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, घर जा चुकी हैं। हाँ तो घर चले जाते हैं ना। मीरा, सॉरी कर रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मान जाओ। शहीद प्लीज ख्याल रखो कि तुम्हारी आखिरी गलती। जहां मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, वहां तुम नहीं थे। शहीद, तुम अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हो इस बात को? हम लाइफ पार्टनर्स हैं, सुख दुख के साथी हैं। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम सही कह रही। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तबीयत कैसी है बेटा? बेटा अब तुम ना अपने जहन पे कोई बोझ मत डालो। ज़्यादा सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। मामा मामा। विशाल, मिनाल, तुम लोग कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक है मामा। ठीक है मामा, हमने आपको बहुत मिस किया। बीबी जी, राबी आंटी आई हैं। उन्हें बिठाओ, हम आते हैं। जी साहब। ये क्या करने आई है आप यहाँ? ये ले अम्मा। अम्मा मुझे एक बात बताएं, ये राबिया आंटी कहीं उस रशीन को अपने साथ यहाँ तो नहीं ले आएंगी? ओहो, अरे तुम राबिया की फिक्र छोड़ो, बासित की फिक्र करो, कहीं वो रोशिन के पास ना चला जाए। वैसे एक बात बताऊं आपको, इन दोनों माँ बेटे के जो तेवर है ना, समझना बहुत ही मुश्किल है। बात तो सही कह रही। जब वो यहाँ इस घर में थी तब उसे घास नहीं डालते थे, और अब जब वो नहीं है उसकी याद में हर वक्त खोए रहते हैं। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? क्या हो गया बासित मियाँ? क्या हुआ है? हाय अल्लाह, कैसे हुआ ये सब कुछ? सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा दिल डूबा जा रहा है तुम्हें ऐसे देख के। आओ आओ, यहाँ के बैठो, ये उठाओ वफा, यहाँ के बैठो मेरे बच्चे। या अल्लाह, आखिर ये रोज रोज की चिक चिक ना मर्द के लिए आजमाइश बनी जाती है। बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, औरत का लड़ाई झगड़ा मर्द के लिए आजमाइश बन जाता है। आंटी मैं बिल्कुल ठीक। क्या खाक ठीक है आप? देखिए आपको कितनी चोटें लगी हैं। अरे खुदा पूछेगा उस कमबख्त मारे को जिसने ये सब किया है। आंटी वो गलती मेरी थी, सामने से रॉन्ग वे गाड़ी आ रही थी, मुझे नजर ही नहीं आई। अरे जब जहन पर इतना बोझ रहेगा तो ध्यान कहाँ रहेगा। मैं राबिया बहन को फोन करती हूँ। अम्मी अभी तक वापस नहीं है? अरे कहाँ, वो तो लगता है कि आज बहू को मना कर ही लाएंगी। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे आराम करना। अरे हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम आराम करो। वफा जाओ, साथ लेकर जाओ, मैं राबिया बहन को फोन करती हूँ। जाओ, शाबाश। नहीं इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं जाता। क्या हो गया बासित में? अपनी हालत तो देखे आप, आपका रंग सफेद लट्ठे की तरह हो रहा है। अगर कहीं चकरा कर गिर गए तो क्या होगा? जाओ वफा, लेके जाओ, जाए उठे साथ जाए।
छोड़ो, मुझे क्या जरूरत है राबिया बहन को फोन करने की। हाँ भाई चलो मजे करो। थैंक यू सो मच शहीर, तुमने इतनी हेल्प करवा दी रूम सेट करने में। भाई तुमने ही तो कहा था मुझे उस हर जगह मौजूद होना चाहिए जहां तुम्हें मेरी जरूरत। एंड आई एम वेरी हैप्पी तुम उस छोटे से रूम से निकल के इस रूम में आ गई हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा खैर कहीं लंच करने चलते हैं ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं भी ये सोच रही थी, पता है। कम इन। मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। आज से लंच आप सब लोगों के साथ करेंगी क्योंकि एग्जेक्टिव पोस्ट के लोग कैंटीन में लंच नहीं करते। ओके आप जाए, मैं आती हूँ। ठीक। शहीर मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज मुझे बॉसेस के साथ लंच करना चाहिए। ठीक है जाओ। ओके। आराम से टेक लगाए। ठीक है आप? रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। बासित अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको पता है ना, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं है। आ जाओ जरीना, लाओ मुझे तो। जरीना वो ड्राइवर से कहना कि गाड़ी से मेडिसिन दे। अरे बासित मियाँ, खाली पेट दवा नहीं लेते, अच्छा नहीं होता। तुम पहले सूप पी लो फिर दवा खा लेना, ठीक है ना? और मैंने राबिया बहन को फोन कर दिया है और अब तक तो रोशीन को भी मालूम हो ही गया होगा। देखना तुम्हारी तकलीफ का सुन के भागी भागी आएगी। जो बीवियां अपने शौहर से प्यार करती हैं ना, उनकी तकलीफ सह नहीं सकती, वो सुनकर जरूर आएगी। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? और वैसे भी एक्सीडेंट का सुन के कैसे रह सकती है बेटा वो, है ना? वफा तुम ये सूप ना बासित मियाँ को पिलाओ, मैं देखती हूँ कि जरीना दवा ला रही है कि नहीं, कहाँ रह गई। ठीक है जरीना? मुझे नहीं पीना अभी, प्लीज साइड पर तो बाद में पी। सर थोड़ा सा लेंगे प्लीज, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, आपने मेडिसिन लेनी है।